बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाल्लाह आईना उर्दू बुक बी से जो क्लास 2 का पेज नंबर 14 हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लें, आज हम इंशाल्लाह उनको समझेंगे। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ शक्लें मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस, जो लेटर्स है उनके डिफरेंट फेसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, जैसे बे, पे, ते, टे, से, नून और या। तो देखिए पहला है बे अलिफ। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं बे अलिफ बा। तो बे को हम जब मिलाकर लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे? बे की आधी शक्ल, यानी राइट साइड से हम आधा बे लिखेंगे। ओके, सीधे हाथ की तरफ से हम आधा बे लिखेंगे, उसके बाद फिर अलीफ लिखेंगे। तो आधे बे के साथ अलीफ को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ब। ठीक है, फिर है नून अलीफ। दूसरा नंबर 2 है नून अलीफ। नून अलीफ ना। तो देखिए आप, नून की हम क्या करेंगे? आधी शक्ल लेंगे हमारे सीधे हाथ की तरफ से, यानी राइट साइड से। नून अलीफ, नून की आधी शक्ल, हाफ नून और अलीफ जब मिलाएंगे तो हो जाएगा ना। फिर यहां पर है या। अब छोटी या हो या बड़ी या हो, लेकिन उसको हम कैसे लिखेंगे? बे की तरह आधी शक्ल लिखेंगे। जैसा बे की हम आधी शक्ल लिखते हैं वैसी हम या की आधी शक्ल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नीचे दो नुक्ते लगाएंगे, तो इसका मतलब है ये या की आधी शक्ल है। तो या को फिर अब उसके बाद अलीफ से मिलाएंगे तो हो जाएगा या। उसके बाद है बे और सीन। कैसे मिलाएंगे हम बे और सीन को? ये दो हरफी अल्फाज हैं, तो यहाँ पर अलीफ तो हमेशा पूरा ही होता है ना। तो अब बे और सीन, बे, बे की आधी शक्ल। ठीक है, हम राइट साइड से आधा लिखेंगे बे, और उसके बाद सीन लिखेंगे। और यहाँ पर सीन की हम आधी शक्ल नहीं लिखेंगे, बल्कि शीन को हम पूरा लिखेंगे, मुकम्मल लिखेंगे, क्योंकि ये लास्ट लेटर है। ओके, तो बे सीन बस। उसके बाद है पे। पे के कितने नुक्ते होते हैं? नीचे 3 नुक्ते होते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये आधी शक्ल उसकी लिखेंगे और फिर रे। आपको तो पता है रे की कोई आधी शक्ल नहीं होती, और वैसे ये रे लास्ट में है, आखिर में है। तो हम क्या करेंगे? पे रे पर। ठीक है, पे और रे को, पे की आधी शक्ल और रे को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा पर। और दूसरा है बे तोय बत। तब देखिए बे की हम आधी शक्ल लिखेंगे और फिर तोय पूरा लिखेंगे हम। तो जब ये दोनों को मिलाकर लिखेंगे, पहले बे की आधी शक्ल और तोय, तो ये हो जाएगा बत। फिर है नून और लाम। नून की हम लिखेंगे आधी शक्ल और उसके बाद हम लाम से मिलाएंगे। तो जब हम नून को लाम से मिलाएंगे तो हो जाएगा नल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बे चीम। देखिए हम बे की जो आधी शक्ल है ये हम आधी शक्ल लिखेंगे, लेकिन जो बे जब हम मिलाकर लिखते हैं तो जैसा राइट क्रॉस लाइन होती है ना, सीधे हाथ से जो क्रॉस लाइन आती है, वैसे हल्का सा हम बनाकर नीचे एक नुक्ता लगाएंगे और उसके बाद फिर हम मिला देंगे चीम को। तो ये हो जाएगा बे चीम बच। और दूसरा है ते पे। अब देखिए ते की हम आधी शक्ल लिखेंगे राइट साइड से, उसके बाद हम पे से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ते पे तप। फिर है बे लाम। तो हम क्या करेंगे? बे की आधी शक्ल लिखेंगे, फिर उसके बाद लाम को हम लिखेंगे, तो क्या होगा? ये बे लाम बल। ते की आधी शक्ल और ये है काफ। जब हम ते को काफ के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? ये ते की आधी शक्ल को काफ के साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा तक। नून है, नून के साथ मीम। नून की आधी शक्ल हम लिखेंगे और इसको मीम से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा नून मीम नम। ठीक है, नून मीम नम। तो ये थे अल्फाज बे चीम बच, ते पे तप, बे लाम बल, ते काफ तक, नून मीम नम। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो हरफी अल्फाज को हम किस तरीके से अलग अलग अशकाल को हम मिला सकते हैं।
तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।